आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को अवगत है, विभिन्न जनपदों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भर्तियां निकाली गई थी। कुछ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में और बाकी के जो उच्चीकृत हो गए उनमें भी भर्तियां विभिन्न जनपदों में निकाली गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और जनपद की, जहां पर जो है मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को, बहनों को बुलाया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं किस जनपद से बड़ी अपडेट आई है। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भर्ती संबंधित सारे अपडेट आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखें, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती जनपद की ओर से विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। यहाँ पर बताया गया कि 15/3/2024 द्वारा जनपद बस्ती में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक कर्मचारियों के स्वीकृत रिक्त पदों पर क्षमता के आधार पर चयन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई थी। उक्त रिक्त पदों के सापेक्ष अहर अभ्यर्थियों काउंसलिंग दिनांक 23/5 दिन शुक्रवार को, तो 23 तारीख को काउंसलिंग होगी 10 बजे विकास भवन सभागार बस्ती में आयोजित किया गया है। तो 23 तारीख को यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया करी जाएगी। कट ऑफ मेरिट के अंदर आने वाले समस्त अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और आरक्षण संबंधी अनुसूचित जाति EWS जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा उनके 2 सेट 100 प्रमाण के साथ अनिवार्य रूप से काउंसिल में उपस्थित होंगे। उक्त तिथि पर शाम 3 बजे तक उपस्थित नहीं होने पर उनके स्थान पर अन्य अहर अभ्यर्थी का चयन कर लिया जाएगा। रिक्त पदों पर चयन के लिए भारांक, गुणवत्ता अंक निर्धारण, अहर अभ्यर्थियों का पदवार, विषयवार, वर्गवार कट ऑफ विवरण जारी कर दिया गया था। चलिए देख लेते हैं कट ऑफ मेरिट लिस्ट। फिलहाल ये विज्ञप्ति है, अब बात कर लेते हैं इसकी जो है मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनाई गई है, किन किन का चयन किया गया है। पूरी लिस्ट यहाँ पर आप सभी को दिखाई जाएगी और आप अपना नाम उसमें देख सकते हैं। और उसी प्रकार से आपको जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उन डॉक्यूमेंट को लेकर के आप सभी को जाना होगा। तो यहाँ पर आप देखें, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जनपद बस्ती की ओर से ये आदेश निकाला गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो कर्मचारियों की विज्ञप्ति थी उसमें जो है हाई स्कूल में जो परीक्षाएं प्राप्त अंक का प्रतिशत 10/100, इंटरमीडिएट 10/100, स्नातक में 20/100 और प्रशिक्षण में 30/100। इसके बाद भारंग शैक्षिक सत्र 2021 में समदा नवीनीकरण से वंचित KGB शिक्षक रूप में कार्यरत वर्ष का अनुभव प्रत्येक पूर्ण अध्ययन वर्ष के लिए 2 अंक, अधिकतम 30 अंक तक जो भी कम हो। रिक्त पदों के सापेक्ष कट ऑफ के अंतर्गत अहर अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इसके आधार पदवार, विषयवार, वर्गवार कट ऑफ मेरिट निम्नवत है। तो जो मेरिट बनाई गई है हाई स्कूल, इंटर, स्नातक प्रशिक्षण के आधार पर बनाई गई है। ये जो है मेरिट बनाए जाने का फॉर्मूला है, किस प्रकार से मेरिट बनाई गई है। यानी कि हाई स्कूल में अगर किसी के 70% है तो 10/100 के हिसाब से अगर करा जाएगा, ठीक है, तो इस हिसाब से जो है 7 अंक जो है उसमें जोड़ दिए जाएंगे। तो ये जो है इस प्रकार से फॉर्मूला बनाया गया है। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट और स्नातक और प्रशिक्षण में। तो अब इसमें देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका के 3 पद थे। किस किस के थे? गणित के और विज्ञान ZBC, अनुसूचित जाति 1, अनारक्षित 1, EWS का 1, अनुसूचित जाति का। तो इसमें देखें आप, रिक्त पद गणित में 1 और विज्ञान ZBC के 3 थे। तो अनुसूचित जाति का था 39.85 गया है, विज्ञान में 54.85 अनारक्षित का गया है, EWS का 44.33, अनुसूचित जाति का 44.68। तो इस प्रकार से वहीं अंशकालिक शिक्षिका 1, शारीरिक शिक्षा में EWS का फॉर्म अपर्याप्त, लेखाकार में 2, अनारक्षित का 25.39, अनारक्षित फॉर्म अपर्याप्त, मुख्य रसोईया अनारक्षित निरस्त हो गया है, दूसरा सहायक रसोईया 2, अनारक्षित EWS फॉर्म अपर्याप्त। तो कट ऑफ मेरिट के अंदर आने वाले समस्त अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड, जो डॉक्यूमेंट है उनको आप एक बार फिर से देख लें, समस्त शैक्षिक अभिलेख, इसके बाद आधार कार्ड, निवास, जाति, चरित्र प्रमाण पत्र और आरक्षण संबंधित अनुसूचित जाति EWS जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति तो उनकी 2 सेट 100 प्रमाण से अनिवार्य रूप से काउंसिल में उपस्थित होंगे। इसके बाद बताया गया है कि काउंसलिंग 23/5/25 दिन शुक्रवार को 10 बजे विकास भवन में होगी और 3 बजे तक जो है नहीं पहुँचने उनके स्थान पर अन्य अहर अभ्यर्थियों को चयन कर लिया जाएगा। अनहर अभ्यर्थियों की सूची आप देखें, ये सूची यहाँ पर दी हुई है बस्ती जनपद की। जो अनहर हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जनपद बस्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की सूची, फुल टाइम टीचर, ये जो है अनहर घोषित किए गए हैं। और क्यों घोषित किए गए हैं उनको आप देख लें। स्नातक में ZBC ना होने के कारण, शिक्षा स्नातक ना होने के कारण, TET ना होने के कारण, TET ना होने के कारण, TET ना होने के कारण, ये जो है अनहर अभ्यर्थियों की सूची है, यानी कि जो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। इसके बाद आप देखते जाइएगा, ये अनहर अभ्यर्थियों की सूची है।
जिनको अनर्ह घोषित किया गया है, यानी कि इनको हटा दिया गया है, बाकी के लोगों का चयन किया गया है। स्नातक बाढ़ ना होने के कारण ये अनर्ह अभ्यर्थियों की लिस्ट है। बाकी जिनका एक्सेप्ट हुआ है वो जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इस लिस्ट में जो है उनके नाम दिए गए हैं जिनके रिजेक्ट किए गए हैं, तो इसका मतलब है बाकी के लोगों के एक्सेप्ट किए गए हैं। और इसमें जो है ये सभी अनर्ह अभ्यर्थियों के, यानी कि जिनका रिजेक्ट किया गया है, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है नाम दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, आप उसको देख लें। जिनका नाम रिजेक्ट हुआ है उनके ये लिस्ट दी हुई है। आपको ये लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है एवं जिला परियोजना कार्यालय बस्ती की ओर से ये लिस्ट जारी की गई है। बस्ती में केजीबी में जो भर्तियां निकाली गई थी उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के लिए जो है निर्देश जारी किए गए हैं। 23 तारीख को काउंसलिंग है 10 बजे से विकास भवन सभागार में। तो बस्ती जनपद का ये आदेश था। और भी अन्य जनपदों के आदेश के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।